वाराणसी के पूर्व जेलर उमेश सिंह की मुश्किलें अब बढ़ती ही जा रही हैं, क्योंकि पहले उनके ऊपर एक मामला था जिसको लेकर अब सरकार ने संज्ञान लिया है। जेल के जो डीजी हैं उन्होंने संज्ञान लिया है और उस मामले में उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उमेश सिंह की अगर हम बात करें तो उमेश सिंह के ऊपर जो सबसे पहला मामला 2024 में था, जिसमें डिप्टी जेलर रत्नप्रिया ने उनके ऊपर आरोप लगाया था कि उमेश सिंह ने उनके साथ शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करने की कोशिश की है। उमेश सिंह गंदे गंदे वर्ड बोलते हुए उनको लगातार परेशान करते थे। ऐसे ही लगातार उमेश सिंह की जो बातें हैं वो सामने आने लगी। उमेश सिंह की जो चीज़ें हैं वो चर्चा का विषय तब बनी जब मीना कनौजिया सामने आई थी। अभी कुछ ही दिन पहले हाल ही में मीना कनौजिया ने उनके खिलाफ केस दायर किया, जिसमें उन्होंने साफ तरीके से बताया कि उमेश सिंह उनको परेशान करते थे। उमेश सिंह ये कहते थे कि अगर वो उनकी बात नहीं सुनती हैं तो आने वाली सरकार में वो जेल मंत्री बनेंगे और जेल मंत्री बनते ही वो मीना कनौजिया को किनारे हटा देंगे और उनके साथ जो चीज़ें होंगी उसका जिम्मेदार मीना कनौजिया होंगी। लेकिन मामला सामने आते गया, मामला बढ़ते गया। मीना कनौजिया ने दर परत सारी चीज़ें खोल दी कि आखिर क्या क्या चीज़ें जेल में चल रही थी, वाराणसी जेल में किस तरीके से उमेश सिंह लगातार मीना कनौजिया को हरासमेंट कर रहा था, किस तरीके से उमेश सिंह का दबाव था। लेकिन उमेश सिंह के ऊपर साल 2024 में एक मामला पहले ही आ चुका था, वो भी डिप्टी जेलर थी रत्नप्रिया। जिस तरीके से पहले सामने आई तो उनका भी ट्रांसफ़र कर दिया गया। फिर उसके बाद रत्नप्रिया का मामला आज जाकर खुला है और सामने आया है, क्योंकि उमेश सिंह के ऊपर यह दूसरा मामला दर्ज हुआ था, जिसमें उमेश सिंह के ऊपर साफ लिखा गया था कि उमेश सिंह ने शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करने की कोशिश की है। रत्नप्रिया मामले में अब उमेश सिंह को सबसे ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि उमेश सिंह को दोषी करार दे दिया गया है कि उमेश सिंह रत्नप्रिया मामले में दोषी हैं। उन्होंने जो चीज़ें की हैं, जो रत्नप्रिया ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं, वो सही है, जिसकी वजह से उमेश सिंह की मुश्किलें अब बढ़ी जाएंगी। क्योंकि पूरी तरीके से अगर पूरे मामले को देखें तो एक एक परतें खुलते जा रही उमेश सिंह के खिलाफ। पहले जिस तरीके से मीना कनौजिया आई, उन्होंने बोला, उनके खिलाफ पूरे जो मामले थे वो सामने आने लगे। कोर्ट में गया मामला, कोर्ट में पूरी सुनवाई शुरू हुई तो मीना कनौजिया को कहा गया कि आप मीडिया के सामने नहीं आएंगी, आप कोई चीज़ें नहीं कहेंगी। मीना कनौजिया की बेटी सामने आई, बेटी ने भी सारी चीज़ें बताई कि कैसे माँ को दबाव में डाला जाता था, कैसे उमेश सिंह कहता था कि आप आइए, आप मेरी बातें मानिए, आप जेल की जितनी महिलाएं हैं उनको मेरे पास लेकर आइए। तो मानसिक उत्पीड़न की बात हमेशा से उमेश सिंह के नाम पर दर्ज रही है। रत्नप्रिया मामले में भी यही देखा गया कि रत्नप्रिया मामले में भी उन्होंने जो शिकायत दर्ज की थी उसमें साफ तरीके से लिखा था कि मानसिक उत्पीड़न बहुत ज़्यादा उमेश सिंह कर रहे हैं। उमेश सिंह ने जेल के कैदियों को अपने पास बुलाने की बात कही, गंदी गंदी गालियां दी और गंदे गंदे तरीके से व्यवहार करते थे उमेश सिंह। अब ये मामला खुलते ही जा रहा है। उमेश सिंह एक मामले में तो दोषी करार हो चुके हैं, लेकिन अभी मीना कनौजिया का मामला अभी भी चल रहा है। उमेश सिंह के ऊपर जांच पड़ताल चल रही है। डीजी जेल की तरफ से भी लगातार जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर जो वाराणसी का मामला है उसमें उमेश सिंह की क्या क्या भूमिका रही है और किस तरीके से उमेश सिंह उसमें दोषी हैं। विशेष सचिव मदन मोहन जी की तरफ से एक लेटर आया है जिसमें साफ तरीके से लिखा गया है कि उमेश सिंह इस सभी मामले में दोषी हैं और दोषी होने की वजह से उनको सज़ा भी ज़रूर हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से उमेश सिंह की अब मुश्किलें बढ़ेंगी उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो रत्नप्रिया का आता है। उस मामले में दोषी करार हो चुके हैं।